हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में ना हरियाणा जीके के प्रश्न रहेंगे और ये कठिन प्रश्न रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एचएसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इन कठिन प्रश्न वाली वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इनमें ना ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भी आपके लिए टेस्ट रहेगा, तो आप अपना टेस्ट लगाना और देखना कि आप इनमें से कितने सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, थानेश्वरी रामायण प्रसिद्ध काव्य की रचना किसने की? तो देखिए, इसमें ना आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप अपना आंसर सोचना, उसके बाद सही आंसर बता दिया जाएगा। तो देखिए, जो थानेश्वरी रामायण है ये एक प्रसिद्ध काव्य है। इसकी रचना किसने की? तो ये की अहमद बख्श ने, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, विशंभर नाथ कौशिक हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार हैं, इसका संबंध किस जिले से है? तो देखिए, जो विशंभर नाथ कौशिक हैं ये हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार हैं और इसका संबंध है ये है अम्बाला से, और इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए इनकी रचना है, एक है ताई, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, एक है मसीका और एक है पत्रिका चांद, तो ये इसकी रचनाएं हैं, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, गंतीदास का मेला कहाँ लगता है? तो देखिए, जो गंतीदास का मेला लगता है ये लगता है झज्जर में, और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए झज्जर में भी छुड़ानी एक गांव है, वहाँ पर ये मेला लगता है, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। ओके, और देखिए झज्जर में ना एक मेला और लगता है, जो बाबा गरीबदास का मेला है वो भी झज्जर के छुड़ानी गांव में लगता है, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जैन काव्यधारा में हरियाणवी भाषा का प्रयोग करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन माने जाते हैं? तो देखिए, जैन काव्यधारा में हरियाणवी भाषा का प्रयोग करने वाले प्रथम साहित्यकार माने जाते हैं, ये माने जाते हैं श्रीधर, और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए जो श्रीधर है इनकी रचना का नाम है वह है अमृतवाणी, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। और देखिए, जो गरीबदास जी हैं इनका संबंध भी झज्जर के छुड़ानी गांव से है, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, और इनका जन्म हुआ था 1717 में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किसके समकालीन थे? तो देखिए, जो सूरदास जी हैं ये किसके समकालीन थे? तो ये थे अकबर के समकालीन, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए सूरदास का संबंध कहाँ से है? तो ये है सीही से, और सीही कहाँ पर है? तो ये है फरीदाबाद में, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। ओके, और देखिए इनकी रचनाएं हैं, 3 रचना, एक है सूरसागर, एक है सूरसावली और एक है साहित्य लहरी। तो देखिए ये रचनाएं भी इनकी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो सूरदास की 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसावली और एक है साहित्य लहरी। ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा जिसका नाम शेख चहली से है, ये किस स्थान पर है? तो देखिए, हरियाणा का ऐतिहासिक जो भव्य मकबरा है शेख चहली के नाम से है, ये किस स्थान पर है? तो ये है कुरुक्षेत्र में, और इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए जो कुरुक्षेत्र में थानेसर जगह है वहाँ पर ये मकबरा है, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाबू परमानंद किस पद पर आसीन रहे? तो देखिए, जो बाबू परमानंद है ये रहे राज्यपाल के पद पर, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? तो देखिए, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका मुख्यालय नारनौल में है? तो ये जिला है महेंद्रगढ़, और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, अग्रोहा धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? तो देखिए, जो अग्रोहा धाम है ये जाना जाता है महाराजा अग्रसेन के कारण, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए जो अग्रोहा है ये है कहाँ पर? तो ये है हिसार में, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो देखिए, जो संदेश साप्ताहिक पत्रिका है इसकी शुरुआत की ये की नेकीराम शर्मा ने, और इसमें ऑप्शन सी सही है। ओके, और देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई 1930 में, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया, ये कौन है?
तो देखिए बल्लभगढ़ के जो अंतिम राजा हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था, ये थे नाहर सिंह, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो देखिए जो जॉर्ज थॉमस है इन्होंने 1797 में वर्तमान हरियाणा का कौन सा शहर है जिसको अपनी राजधानी बनाया? तो वह शहर है हांसी, और इसमें ऑप्शन बी सही है। ओके, और देखिए हांसी है कहाँ पर? तो ये है हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी है, ये है हिसार में, और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया? तो देखिए महेंद्रगढ़ जिला ऐसा है, इसमें ना पहले एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था, लेकिन अब एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया है। तो वह कौन सा है? तो देखिए वह है झुंझुनू से रेवाड़ी तक, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील फरीदाबाद के पश्चिमी चट्टानी क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए कौन सी ऐसी झील है जो फरीदाबाद के पश्चिमी चट्टानी क्षेत्र में स्थित है? तो ये है बड़खल झील, और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो देखिए हरियाणा का जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है ये है पंचकुला, और इसमें ऑप्शन डी सही है। ओके, और देखिए अधिकतम जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो ये फरीदाबाद है। तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने जिले राजस्थान की सीमा के साथ लगते हैं? तो देखिए हरियाणा के 7 जिले हैं जो राजस्थान के 7 ही जिलों के साथ लगते हैं, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए वो जिले कौन कौन से हैं? तो एक है सिरसा, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, एक सिरसा है, एक फतेहाबाद है, इसके बाद है हिसार, एक है भिवानी, और उसके बाद है महेंद्रगढ़, और एक है रेवाड़ी, और उसके बाद है मेवात। तो साथ में आपको ये 7 जिलों के नाम भी याद रखने हैं। ओके, देखिए एक सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, और एक मेवात है। ये 7 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ, इनके 7 जिलों के साथ ही अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेल नीति 2015 के अनुसार खिलाड़ियों को सर्वाधिक पुरस्कार देने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए खेल नीति 2015 के अनुसार खिलाड़ियों को सर्वाधिक पुरस्कार देने वाला राज्य है हरियाणा, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक वितरण औसतन कितना है? तो देखिए वर्षा का जो वार्षिक वितरण औसतन है ये है 40 से 60 सेंटीमीटर तक, और इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए ये पूछा जाए कि सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो ये अंबाला में होती है। तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। ओके, और देखिए अगर ये पूछा जाए कि सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये होती है सिरसा में। तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है? तो देखिए सबसे अधिक ठंड किस महीने में होती है? तो ये होती है जनवरी में, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर पक्षी विहार का पुराना नाम क्या है? तो देखिए जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है इसका पुराना नाम है सलीम अली पक्षी विहार, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए जो सुल्तानपुर पक्षी विहार ये है कहाँ पर? तो ये है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, और गुरुग्राम में भी सुल्तानपुर एक गाँव है, वहाँ पर ये सुल्तानपुर पक्षी विहार है। तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए इसका ना खोजने का श्रेय किसको जाता है? तो ये पीटर जैक्सन को जाता है, इसकी स्थापना करने का श्रेय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये है यमुनानगर में। तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई किस जिले में होती है? तो देखिए जो सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई होती है ये होती है कैथल में, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पलास के पेड़ किस जिले में पाए जाते हैं? तो देखिए जो पलास के पेड़ हैं ये किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं करनाल में, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पिपली चिड़ियाघर किस जिले में है? तो देखिए जो पिपली चिड़ियाघर है ये किस जिले में है? तो ये है कुरुक्षेत्र में, और इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए इनकी ना इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1982 में। तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, और ये मात्र 27 एकड़ में फैला हुआ है। तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2014-15 में चावल उत्पादकता के लिए हरियाणा सरकार को कौन सा पुरस्कार मिला?
तो देखिए 2014-15 में चावल उत्पादकता के लिए जो पुरस्कार मिला, ये मिला कृषि कर्णम, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला गन्ना उत्पादन की दृष्टि से प्रथम है? ए है यमुनानगर, बी है झज्जर, सी है चरखी दादरी, डी है भिवानी। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, और देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वह है, हरियाणा में सबसे कम गेहूं उत्पादन किस जिले में होता है? ए है सिरसा में, बी है झज्जर में, सी है पंचकुला में, डी है भिवानी में। तो देखिए सबसे कम गेहूं उत्पादन किस जिले में होता है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, और देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही कमेंट में करने हैं, और आपका टोटल स्कोर कितना हुआ ये भी टाइप कर देना है। तो देखिए ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। थैंक यू।